कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब उसमें मैं काफ़ी शानदार एक ट्रिक भी लिखाया था और एक ट्रिक उसमें किताब में से लिया था। जो किताब में से लिया था लगभग वो याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जो मैंने लिखवाया था वो आपको शायद अच्छा लगे और आसान भी था। मैंने जो ट्रिक लिखवाया था वो ट्रिक था, किताब में जो ट्रिक लिखा है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है, लेकिन मैंने जो ट्रिक लिखा है ऊपर से नीचे की तरफ आया है। और वो ट्रिक क्या था कि लाल नारंगी पीला है, लाल नारंगी पीला है, नीला जामुन बैगन, यही ट्रिक था। तो इस ट्रिक याद रखेंगे तो आपको जितना भी प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और उसमें भी दो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है तो लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है तो बैगनी का, सबसे ज़्यादा झुकाव स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है तो बैगनी का, सबसे कम झुकाव किसका होता है स्पेक्ट्रम में तो लाल का। ये आपका पिछले लेक्चर का वीडियो क्वेश्चन था और ये आपके सामने अगला वीडियो। इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसमें है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। ये जितना भी परिभाषा है ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस चारों परिभाषा से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इस परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा, आपको बनाएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं तो वक्रता केंद्र कहते हैं। इससे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। और दूसरा है ध्रुव, तो इससे पूछेगा कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं तो उसको ध्रुव कहते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं पोल कहते हैं। तो ऐसे ही टाइप करके क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इससे बेटर है कि वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे बेटर है कि डिफिनेशन को आसानी से याद कर लें, जो काफ़ी शानदार तरीके डायग्राम से आपको बताएंगे, डायग्राम से बताएंगे। देखिए जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। पहला है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए लिखा है गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण चारों तरफ कलर कर देते हैं, इतना पार्ट में कलर किया हूँ। देखिए है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, तो जो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आपका गोलीय दर्पण है और इस गोले के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे वक्रता केंद्र। तो ये आपके डायग्राम से पहला हो गया वक्रता केंद्र, तो समझ में आया होगा। देखिए एक बार और बताना चाहता हूँ, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगला है ध्रुव, तो ध्रुव समझते हैं इसी पर ध्रुव का डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ उससे कहते हैं जिसके तरफ एक साइड से कलर किया गया हो। मान लीजिए इसको और इसे कलर कर दे तो ये आपका हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो इसे गोलीय दर्पण को एक बाहर तरफ से कलर किया गया है तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो पूछ रहा है कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, यहाँ जो बिंदु बनेगा इसके बीच के मध्य बिंदु ये है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये आपका यहाँ है तो पोल कहते हैं। तो यह पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या भी काफी इसका आसान डिफिनेशन है। देखिए क्या है कि आपको ये पता चल गया कि इसको क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको लिख देते हैं वक्रता केंद्र। ये आपको यहाँ पर पोल हो गया, हिंदी में क्या आता है ध्रुव, ये भी आपको लिख दिया। देखिए अब पूछा डिफिनेशन बताइए कि वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन। बोला कि वक्रता केंद्र, यहाँ पर वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से लेकर इस वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को आप वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आसान है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र तथा पोल यानी ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लास्ट डिफिनेशन क्या है,
प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो इसी डायग्राम पर उसको भी समझते हैं। तो देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए ये आपका हो रहा वक्रता केंद्र, ये आपका है वक्रता केंद्र, ये आपका पोल। तो डिफिनेशन इसका है कि वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ से लेकर ये आपका परावर्तक पृष्ठ यहाँ पर भी हो सकता है, जो पोल है यहाँ पर भी बन सकता है आपका, ठीक है। तो इसको काल्पनिक या देखिए ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो दोनों तरफ बन सकता है। केंद्र आपका यहाँ है ना, तो यहाँ से इधर भी आ सकता है, आप इसे कल्पना भी कर सकते हैं। तो देखिए पोल को ध्रुव को यहाँ कर सकते हैं। देखिए वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा दूरी को प्रधान अक्ष कहते हैं। टोटल दूरी को प्रधान अक्ष कहते हैं। टोटल। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कराना चाहता हूँ। पहला आपका डिफिनेशन था, बोला पूछा था कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण का खोले का एक भाग होता है, मैंने कोई गोलीय दर्पण किसी खोले वाला का वह भाग होता है जिसके उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। दूसरा डिफिनेशन था कि ध्रुव क्या होता है, ध्रुव पोल क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ किसे बोलते हैं, परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ, जिसके बाहरी तरफ से कलय किया गया हो, किसी एक साइड से कलय किया गया हो तो उसको परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो ध्रुव किसे कहते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को आप ध्रुव कहेंगे। अगला डिफिनेशन है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो आपको पता चला कि ध्रुव कहाँ है, पोल कहाँ है। तो ध्रुव कहाँ है और ध्रुव और वक्रता केंद्र आपको पता चल गया। तो वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन क्या होगा कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ये भी हो गया। और चौथा अपना डिफिनेशन था कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो प्रधान अक्ष, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मिलाने वाला रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। आई होप कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।